In 2026, most people are learning AI engineering in a wrong way. Okay, AI engineering won't be a just high paying job, but it will replace the entire team. So in this video, I will explain you how you can become AI engineer in 2026. So I have created a full roadmap, full blueprint which you can blindly follow to become AI engineer. Okay, so those who don't know me, my name is Pradeep Bisla. I am building SaaS product AI agent publicly after my 9 to 5 job. I am currently working in a IT company in a finance domain, and along with that I am building this SaaS product and AI agent. ओके, तो यार मैं भी कुछ टाइम से काफ़ी कंफ्यूज था कि कैसे मैं एआई इंजीनियर बन सकता हूँ। करंटली मैं डेटा एनालिटिक्स फील्ड में हूँ, बट मुझे एआई इंजीनियर बनना है। तो मैं भी कंफ्यूज था कि मैं क्या क्या स्किल सेट होनी चाहिए मेरे पास और क्या क्या सीखूं जिससे मैं एआई इंजीनियर बन सकता हूँ। तो मुझे ऐसा कोई क्लियर रोड मैप नहीं मिला। मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल देखे, बहुत टाइम वेस्ट किया। तो मैं नहीं चाहता कि बाकी लोग भाई जो चैनल पे देख रहे हैं उनका ऐसा कुछ टाइम वेस्ट हो। ठीक है, तो मैंने पूरा एक ब्लूप्रिंट बना दिया है जो आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। Okay, yes. So learning AI feel confusing, too many tutorials, no clear direction. तो भाई ये सबके साथ हो रहा है आज के टाइम। किसी को पता ही नहीं है कि कैसे वो एआई इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है, तो भाई पहले सबसे पहले एआई इंजीनियर बनने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एआई इंजीनियर करता क्या है ना। अब जैसे कुछ टाइम पहले आपको बताऊंगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की क्या जॉब थी भाई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर बनाते थे, फ्रंट एंड बैक एंड, है ना, डिजाइनिंग, यूआई यूएक्स, तो वो थे अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एआई इंजीनियर में क्या डिफरेंस है? एआई इंजीनियर भाई एक इंटीग्रेटेड लेयर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही, है ना। आपका जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें एआई को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो आप। एआई जो मॉडल है ना, चैटबॉट मॉडल, उनको कैसे सिस्टम में इंटीग्रेट करके एक नया सिस्टम कैसे बना सकते हो, तो वो एआई इंजीनियर का काम है। एंड यूजर तक एआई सर्विसेज पहुंचाना थ्रू दैट सॉफ्टवेयर, है ना। और ये भाई जब जो भी मैं आपको बता रहा हूँ तो ये थ्योरेटिकल पार्ट नहीं करना है, आपको रियल में सिस्टम बनाने हैं। जब आप सिस्टम बनाओगे तभी आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि कैसे आप ए इंजीनियर बन सकते हो। ओके, जब तक आप प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लोगे, खुद के सिस्टम नहीं बनाओगे, तो थ्योरेटिकल करके कुछ भी नहीं होना। ना कोई इंटरव्यू क्लियर होगा, ना ढंग की कंपनी में जॉब लगेगी। मैंने वीडियो के एंड में कुछ प्रोजेक्ट्स भी रखे हैं जो आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, जिनको बना के आपका एक अच्छा प्रोफाइल बन जाएगा। आप गिटहब पे अपना वर्क शो कर सकते हो और भाई इंटरव्यू में अपने प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हो। अगर वो प्रोजेक्ट आपने बना लिए तो भाई आई गारंटी, मतलब आपको ये इंजीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो भाई अभी एक और मिथ है कि ये इंजीनियर बनने के लिए यू हैव टू डू पीएचडी इन मशीन लर्निंग और एनएलपी। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। आज के टाइम पीएचडी और मास्टर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है भाई। आज के टाइम हमारे पास सारे एआई टूल्स आ गए हैं जिनको यूज़ करके आप 80% काम तो आपका यही कर देंगे। बाकी बचा 20% काम, जहाँ पे आपको दिमाग लगाना कि भाई मेरे सिस्टम में ये चीज़ें और होनी चाहिए, ये फ्लो होना चाहिए। कोई यूज़र मेरे प्लेटफॉर्म पे आए तो उसका एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए, ये फीचर होने चाहिए। तो भाई मोस्टली कोडिंग वाला पार्ट तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतने अच्छे अच्छे भाई मॉडल आ गए, क्लोड कोड आ गया है ना, चैट जीपीटी का भी आ गया है ना, कोड एक्स करके, जेमिनाई के जेमिनाई फ्लैश करके है भाई। कितने अच्छे अच्छे मॉडल है भाई, इनको यूज करके आप मोस्टली काम तो हो ही जाएगा। आपको 20% काम करना है, सबको इंटीग्रेट करके एक आपको सिस्टम बनाना है, उसमें आपका दिमाग लगेगा, है ना। तो भाई ये मिथ है, और इसको आप ऐसे अगर कोई बोले भाई आपको करना भाई 2-2 साल लगा के आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। अब देखो ये ब्लूप्रिंट में क्या है भाई, आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए सबसे पहले। एक पाइथन प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। पाइथन को सीख लो, पाइथन की बेसिक नॉलेज ले लो। क्या होता है सारे भाई, लिस्ट क्या होती है ना, क्या लूप्स होते हैं, कैसे लॉजिक बिल्ड होता है, वो सारी चीज़ें भाई एक बार बेसिक पाइथन तो आनी चाहिए। उसके अलावा भाई ईटीएल पर्सपेक्टिव से, अगर ईटीएल नहीं पता तो एक्सट्रैक्ट ट्रांसपोर्ट लोड, सो जो डेटा आता है उसको कैसे प्रोसेस करोगे, कैसे उसको भाई एक्सट्रैक्ट करोगे, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, है ना। और एसक्यूएल तो मस्ट है यार, है ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कि डेटा में आपको खेलने के लिए भाई एसक्यूएल तो आनी ही चाहिए। उसके बाद भाई टूल्स का पता होना चाहिए। टूल्स में क्या हो गया भाई, जितने भी ये नए टूल्स आए हैं, हगिंग फेस, पी वाई टॉर्च, है ना, इन सारे
टूल्स का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कैसे ये काम करते हैं। उसके अलावा भाई आपको एपीआई कॉलिंग पता होना चाहिए। अब जैसे चैट जीपीटी का मॉडल आपको अपने सिस्टम पे बना के यूज करना है, तो भाई उसको एपीआई के थ्रू ही तो आप उसको कॉल करोगे ना। तो वो एपीआई कॉलिंग कैसे होती है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद भाई प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है आपको। डिप्लॉय करने के लिए भाई जो भी डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, वेदर इट इज AWS, GCP और एजोर, है ना, उनका भी बेसिक आइडिया होना चाहिए। डोकर्स पता होना चाहिए यार। डोकर्स के अलावा कुबरनेटिस भी अगर आपको आता तो एड ऑन्स है। डेवऑप्स के कॉन्सेप्ट आपको बेसिक पता होने चाहिए यार। ठीक है। उसके अलावा ये मैंने बता ही दिया भाई, पाइथन समझ लो, अंडरस्टैंडिंग एपीआई की बिल्ड कर लो, कैसे अंडरस्टैंडिंग मतलब कैसे आप एपीआई कॉल करते हो, पोस्ट गेट मेथड क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक लॉजिक बिल्डिंग पता होनी चाहिए कि भाई क्या क्या फ्लो है, मतलब अगर यहाँ से मेरा डेटा जाता है और यूजर को ये एरर आ गया तो भाई मुझे कहाँ पे क्या लॉजिक मेरा फट रहा है, तो उस टाइप की आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए यार। क्योंकि एआई मोस्टली सिस्टम बना देगा बट वो बगी होगा, तो वो बग सोल्व करने की कैपेसिटी आप में होनी चाहिए। उसको समझना पड़ेगा आपको, है ना। और वो आप क्या कैसे कर सकते हो, आप बहुत सारे इशू सोल्व करोगे, धीरे धीरे आपका आइडिया लगने लग जाएगा। भाई मेरे को 9 साल हो गए आईटी इंडस्ट्री में, और मैं सॉफ्टवेयर मतलब मैं प्रोडक्शन सपोर्ट में हूँ, तो मोस्टली प्रोडक्शन सपोर्ट में हम बग्स वगैरह ही फिक्स करते हैं ना। स्क्रैच से कोई प्लेटफॉर्म नहीं बिल्ड करते, बट प्लेटफॉर्म बिल्ड होके उनको सपोर्ट करते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया है कि कैसे प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, कैसे बैक ट्रैक करते हैं चीज़ों को, तो वो अंडरस्टैंडिंग आपको भी होनी चाहिए। ओके, प्रॉम्प्ट इंजीनियर का मतलब ये तो आपको पता ही भाई, ढंग के प्रॉम्प्ट जब तक नहीं दोगे तो तब तक आपका मॉडल भी ढंग के आंसर नहीं देगा। तो वो चीज़ें भी आपको थोड़ी आइडिया होनी चाहिए। मोस्टली अब तो भाई इतने स्मार्ट मॉडल हो गए, आप बेसिक प्रॉम्प्ट भी देते हो ना, वो भी अच्छे से काम करता है। ओके, उसके बाद भाई आपको जो मॉडल है, फ्रेमवर्क पता होना चाहिए, है ना, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे अगर आपको हगिंग फेस का मॉडल यूज करना है तो उस टूल को कैसे यूज करना है ना। डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क का आइडिया होना चाहिए। इम्प्लीमेंट कैसे करोगे उनको, कहाँ पे एपीआई कॉल होगी, है ना, कितने आपके रिसोर्सेज यूज होंगे, तो वो सारी चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। एग्जिस्टिंग मॉडल को ही यूज करना, आपको कोई नया मॉडल नहीं बना। अगर आपका स्पेसिफिक यूज केस है तो आप ट्रेन कर सकते हो अपने मॉडल को। यस। तो अब लास्ट पार्ट ये है कि भाई क्या क्या प्रोजेक्ट है जो आप बना सकते हो। तो मैंने 3 प्रोजेक्ट यहाँ पे मेंशन किए। एआई चैटबॉट, अगर कोई वेबसाइट है उस पे आप एक चैटबॉट बनाओ, जो उस वेबसाइट का जो भी काम है वो चैटबॉट, उसके रिलेटेड जितनी भी क्वेरी होगी, जो भी सपोर्ट का काम है, वो आपका चैटबॉट कर सकता है। तो ये एक बेसिक प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। सेकंड प्रोजेक्ट आप क्या बना सकते हो, रेज्यूमे एनालाइजर। तो ये भी भाई काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है कि आप एक रिज्यूमे एनालाइजर प्लेटफॉर्म बनाओ जहाँ पे लोग अपना रिज्यूमे डाल के अच्छे से रिज्यूमे बनवा सकें या अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को एनहांस कर सके। तो इस टाइप का आप टूल बना सकते हैं। ऑटोमेशन टूल, आपको वर्क फ्लो वगैरह पता होना चाहिए कि वर्क फ्लो N8N के वर्क फ्लो होते हैं ना। और ओपल करके एक गूगल का भी आ गया है, तो वो सारे वर्क फ्लो वगैरह आप बनाओ। उन वर्क फ्लो को बना के यार अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करो, उनसे कुछ प्रोजेक्ट बनाओ। मैंने भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाए भाई, मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। उनसे भी आप इंस्पायर हो के अपना खुद का कुछ बना सकते हो। मैंने एक 10 माइक्रोसेस जो इंडिया में रियल में प्रॉब्लम और जिस पे बिजनेस भी बन सकता है, उसकी आइडिया मैंने शेयर किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो फॉलो करके उन पे भी प्रोडक्ट बना सकते हो, है ना। तो यार ये सारी चीजें हैं जो आप बनाओ, डिप्लॉय करो रियल वर्ल्ड में, यूजर को यूज करने के लिए दो यार, है ना। ऐसा नहीं कि पर्सनल प्रोजेक्ट बना के रख लो, उनको प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करो। अगर डोमेन ले सकते हो, एक डोमेन ले लो यार, सस्ते डोमेन मिलते हैं यार, है ना। और भाई होस्टिंगर से ले लो, 100 100 रुपए में डोमेन मिल जाएंगे आपको कुछ टाइम के लिए, है ना। बाद में तो वो इंक्रीज हो जाते हैं। और उनको डिप्लॉय करो, यूजर एक्वायर करो, है ना। उन बस यही है यार, है ना। इसके अलावा भाई यही प्रोजेक्ट है, ये बना लो, रिज्यूमे बना लो अपना बढ़िया सा, अपने गिटहब प्रोफाइल बना लो, उसके बाद अप्लाई करने स्टार्ट कर दो यार, है ना। मैं भी यही फॉलो करूंगा। अगर आपको भी मेरे साथ जुड़ना है और सीखने हैं ये सारी चीज़ें, तो मैं खुद भी आपको सिखा सकता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और भी बहुत सारी वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखी है, वो भी आप देख सकते हो। अगर अभी तक भी वीडियो देख रहे हो भाई, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब टू द चैनल।